हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक दलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक दल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो सरकार है, उस देश की सरकार और शासन व्यवस्था है ना, को देखेंगे, नज़र डालेंगे एक बार। तो हमने देखने में ऐसी स्थितियां आती हैं कि भारत एक चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाला देश है, तो इसमें जो सरकार होगी वो लोकतांत्रिक होगी। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार यानी कि जनता मतदाता हो गया। लेकिन मत देगा किसको? किसी न किसी राजनीतिक दल को देगा। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बहुत ही जरूरी है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर सपोज करो कि किसी देश के अंदर जो है एक ही राजनीतिक दल है, तो जनता के सामने कोई विकल्प ही नहीं होगा कि वो दूसरी पार्टी को भी वो वोट दे सके। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल एक अलग तरीके से दिखाई देते हैं। सामान्य रूप से क्या होता है कि अगर देश के अंदर कोई भी समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो हम बड़े ही आसानी से राजनीतिक दलों को दोष दे देते हैं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दोष दे देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सबसे बड़ा दोष तो उस देश में रहने वाले नागरिकों का है। लोकतंत्र एक मंच है, एक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक एक शासन व्यवस्था है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है और उस देश के नागरिकों को ये फ्री छोड़ देती है कि वो अपने शासक का चुनाव स्वयं करें। अगर आपने एक अच्छे लीडर का चुनाव किया है तो देश की जो शासन व्यवस्था है सुचारू रूप से चलेगी, देश आगे बढ़ेगा। अगर आपने एक गलत लीडर का चुनाव किया है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ढेर सारे राजनीतिक दल हैं दुनिया में, हर देश में राजनीतिक दल होते हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो या गैर लोकतांत्रिक। जैसे चाइना, वहां साम्यवाद है, कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है। वहां भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, राजनीतिक दल है। लेकिन उस देश की जनता को एक ही राजनीतिक दल सामने मिलता है और उसी को वोट देने हैं। अंततः सरकार उसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बननी है। अब ये राजनीतिक दल का अर्थ या मतलब क्या होता है क्या ये राजनीतिक दल? सामान्य सी बात है, ये राजनीतिक दल है ना, एक कुछ लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है। इनकी अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है, जिसके हासिल करने के लिए काम करते हैं। इनके एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य से वो काम करते हैं। इसमें 3 लोग होते हैं। देखो, राजनीतिक दलों के अंदर एक व्यक्ति होता है नेता, जिसको हम लीडर कहते हैं। लीडर राजनीतिक दलों में देखो, ये चित्र में देखो, ये नेता हैं राजनीतिक दलों के। कुछ लोग इसके मेंबर होते हैं, सदस्य, जिनको बोलते हैं ना, इनको टिकट मिल गया है राजनीतिक दल से। देखो, नेता, सक्रिय सदस्य, और एक लोग होते हैं अनुयायी, या इनको बोलते हैं समर्थक। तो इस राजनीतिक दल में जो है 3 लोग होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक, है ना। इतने लोग मिलकर के ये राजनीतिक दल बनते हैं और राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य होता है सरकार बनाना
और देश की शासन व्यवस्था चलाना, ये नहीं आओ। तब प्रश्न ये उठता है कि राजनीतिक दल करते क्या हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं। अब तो हम देखेंगे कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा ही खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल अपने अपने मेंबर प्रत्याशी चुनते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं, है ना। कई तरीके से करते हैं का मतलब कभी कभी अपने उम्मीदवारों का चुनाव करना है तो कुछ लोगों को बैठा करके ही उसको मनोनीत कर देते हैं। कुछ तो राजनीतिक दल जो है एक अपना वोटिंग करा लेते हैं और उसका मेंबर बना देते हैं उस व्यक्ति को जो जिसके प्रति ज़्यादा लोगों की वोटिंग होती है। तो कई तरह भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार का चुन लेते हैं। जो पार्टी का अध्यक्ष है वो मेंबर बना देता है अपने पार्टी का, है ना। ये काम जो है वो राजनीतिक दलों का है। दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं। देखो, राजनीतिक दल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है कि वो अपने नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों के सामने रखने का काम करते हैं। देखा होगा जब इलेक्शन और चुनाव आता है तो क्या करते हैं, वो अपने एजेंडा बनाते हैं वो, और एजेंडा बना के चौराहों पर मीटिंग करते हैं और चौराहे पर मीटिंग करने के बाद मीटिंग में क्या करते हैं, सभा का आयोजन करते हैं और अपने एजेंडे को बताते हैं लोगों को। जो वोट देने वाले लोग हैं, लोगों की भीड़ और जितना ही अधिक होती है उतना ही खुश होते हैं। वो मिलते जुलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना, ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। दूसरा काम क्या करती हैं, पार्टियां देश में कानून व्यवस्था, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, उसे संसद में पास करवाना होता है। विधायिका मतलब संसद। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला लेते हैं। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने आप 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में कि जो राजनीतिक दल हैं उनका मेन उद्देश्य होता है सरकार बनाना, है ना। पार्टियों में अपने एक नेता चुनते हैं और नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना देते हैं और अन्य जो लीडर्स होते हैं उनको मंत्री पद दे देते हैं। चुनाव हारने वाला दल शासक दल के विरोध में बैठता है। जो दूसरे नंबर की पार्टी होती है सामान्य रूप से वो विपक्ष की पार्टी होती है। चुनाव में सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने का अधिकार होता है उनको। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को लामबंद या गोलबंद भी कर सकती है। अगला मुख्य कार्य क्या है राजनीतिक दल का, जनमत निर्माण में दल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत का मतलब क्या होता है, लोगों को इकट्ठा करना, वोट बैंक बनाना। इसमें राजनीतिक दलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के विभिन्न वर्ग समुदायों को एकजुट करना है। कई दफे तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि वो किसी न किसी मुद्दे को छेड़ देते हैं और उस समस्याओं को, मुद्दों को लेकर के जनता के साथ आंदोलन करना, ये सब सामान्य बातें हैं। दल ही सरकारी मिशनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से मिलना आसान होता है ना। जनसंपर्क बनाना, लोगों से साधना आसान काम होता है। इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ता है और लोग राजनीतिक दलों के सामने आते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं।
अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है हमें? बिना राजनीतिक दल के भी देश चल सकता है, लेकिन राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है? हैं? जनता के सामने विकल्प होना बहुत जरूरी है। तो भी वास्तविक लोकतंत्र तभी होगा जब हम जिसको चाहें उसी को वोट दें। कुछ लोग स्वतंत्र और निर्दलीय रूप से भी चुनाव लड़ते हैं। ये चुनाव लड़ना हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर हमने उस योग्यता को और उस एज ग्रुप को अगर हमारे पास है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार की नीतियों को बनाना, बातचीत करना, विचार विमर्श करना, ये सब राजनीतिक दलों के कार्य हैं, इसीलिए उसकी ज़रूरत है। जो हमारे कार्य हैं तभी तो हमारी ज़रूरत है। तो अगर प्रश्न आता है राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, तो आप लिखेंगे राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं उसको लिख डालिए। चुनाव लड़ना है ना, सरकार बनाना, लोगों को लामबंद करना, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना, ये सब काम है उनके, है ना, जो हमने पढ़ा है। तो आज बस इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।